क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक जगह आकर रुक गई है, जैसे कहीं अटक गए हों? आज हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में, निर्णय लेने की शक्ति। ये सारी बातें उनके और जे शेट्टी के बीच हुए एक जबरदस्त इंटरव्यू से ली गई हैं। देखिए, हम सब कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा महसूस करते हैं, है ना, कि बस फंस गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कोई पर्सनल फेलियर समझने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। हम सब इससे गुजरते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो फंसे होने वाली फीलिंग है, ये आती कहाँ से है? इसके पीछे सिर्फ एक बहुत ही पावरफुल इमोशन काम करता है, और वो है डर। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कुछ खास तरह के डर हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जैसे कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं हो जाएगा, या मैं परफेक्ट नहीं हूं वाला डर। और इन सब के पीछे की जड़ क्या है? हमारी ये चाहत कि सब कुछ सर्टेन हो, सब कुछ पक्का हो, जबकि असल जिंदगी में, जैसा हम जानते हैं, कुछ भी पक्का नहीं होता। और यहीं पर असली गेम चेंजर आता है। टोनी का कहना है कि हमारी जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे हालात कैसे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम उन हालातों में फैसले कैसे लेते हैं। तो फिर इस डर के जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका सबसे बड़ा तोड़ ये है कि हम फैसले लेने को किसी बड़े, डरावने इवेंट की तरह देखना बंद कर दें। इसे एक मसल की तरह सोचिए, एक ऐसी मसल जिसे कसरत करके, मतलब प्रैक्टिस करके, मजबूत बनाया जा सकता है। और ये होगा कैसे? बहुत सिंपल है। इस डिसीजन मसल को रोज इस्तेमाल करना शुरू करें। छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत कीजिए। क्या पहनना है, क्या खाना है, यही छोटी छोटी प्रैक्टिस, यही मोमेंटम आपको जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए तैयार करेगा, कॉन्फिडेंस देगा। अच्छा, तो टोनी रॉबिन्स एक लाइफ चेंजिंग फैसले को 3 बहुत ही पावरफुल हिस्सों में तोड़ते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जो एक मामूली से विचार को एक अनस्टॉपेबल फोर्स में बदल सकते हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इन तीनों स्टेप्स के बीच का जो फर्क है वो बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी है। तय करना या डिसाइड करने का मतलब है वो एक पल जब हम बाकी सारे रास्ते बंद कर देते हैं, सोच लेते हैं कि बस यही करना है। लेकिन कमिटमेंट या प्रतिबद्धता इससे एक कदम आगे है। इसका मतलब है उस फैसले को पक्का करने के लिए तुरंत कोई एक्शन लेना, कुछ ऐसा करना जिससे पीछे हटना मुश्किल, या यूं कहें कि नामुमकिन हो जाए। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, संकल्प यानी रिजॉल्व। ये कोई एक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल स्टेट है, एक तरह का मेंटल शिफ्ट। जब हम शक और अनिश्चितता से निकलकर पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि ये काम हो चुका है, भले ही बाहर अभी ना हुआ हो, पर अंदर से हमने मान लिया है कि इट्स डन। ठीक है, ये तो हो गई आम फैसलों की बात। लेकिन उन बड़े फैसलों का क्या जो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, जिनमें बहुत कुछ दांव पर लगा हो? उसके लिए भी एक सिस्टम है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कंफ्यूजन और घबराहट को दूर कर सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये 6 स्टेप का OCMR सिस्टम है। इसका काम क्या है? ये हमारी इमोशनल कंफ्यूजन को एक लॉजिकल प्रोसेस में बदल देता है, ताकि हम डर से बाहर निकलकर क्लैरिटी के साथ सोच सकें और सही फैसला ले सकें। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। टोनी कहते हैं कि एक गलत फैसले से उतना नुकसान नहीं होता जितना कोई फैसला न लेने से होता है। गलत फैसले को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन इंतजार करते रहने की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया कहानी है जनरल नॉर्मन श्वार्ट्ज़कॉफ की। वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां 10 साल से एक जरूरी मिलिट्री डिसीजन पर सिर्फ बहस चल रही थी, और इस वजह से कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस सिचुएशन में कोई एक्शन ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क बन गया था। तो जनरल ने क्या किया? उन्होंने कहा, अगर मैं गलत हूं तो हमें इसका पता जल्दी चल जाएगा। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। एक फैसला, भले ही वो परफेक्ट ना हो, कम से कम उस ठहराव को तो तोड़ता है। हमें तुरंत फीडबैक मिलता है जिससे हम अपना अगला मूव प्लान कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि कोई भी फैसला ना लेना हमें उसी सिचुएशन में फंसाए रखता है, जबकि एक फैसला लेना, चाहे वो बाद में गलत ही क्यों ना साबित हो, हमें आगे बढ़ाता है, हमें कुछ नया सीखने का मौका देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, असली रिस्क क्या है? एक गलत फैसला लेना जिसे बाद में सुधारा जा सकता है, या फिर कभी कोई फैसला न लेने का जिंदगी भर का अफसोस?